हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे पारिवारिक जड़ों को रखें मजबूत। दोस्तों, पहले संयुक्त परिवार होते थे, सब साथ में रहते थे, हम अपने मन की बातें करते थे, अपने जो भी हमारी फीलिंग्स थी हम एक दूसरे को शेयर करते थे। ताऊ चाचा दादा दादी सब बुआ, इतना बड़ा परिवार होता था। तो अगर मन में कोई बात थी, अगर कोई दुख था, तो सब परिवार में बैठकर उनके साथ हंसी मजाक करके बात करके सब वो दुख दूर हो जाता था। लेकिन आजकल हम अलग रहते हैं, अलग अलग कमरों में पड़े रहते हैं। हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते, क्योंकि फोन पे जितने बंदे उतने ही फोन पे सब अलग अलग कमरों में रहते हैं। दोस्तों, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हम जैसे पहले करते थे। जैसे हम पहले हमारे घर में बुजुर्ग होते थे, तो बुजुर्गों को अपनी बातें बताते थे, कोई प्रॉब्लम हो जाती थी घर में। अगर बुजुर्ग है, पहले चलती थी एक बंदे की बातें, एक बंदे का डिसिप्लिन चलता था पूरे घर पर। बड़ा परिवार तो एक बंदे का डिसिप्लिन चलता था। बच्चे भी वही बात मानेंगे और वही महिलाएं, सारा पूरा परिवार पूरे परिवार को वही बात माननी पड़ती थी। पूरे परिवार वही बात, उस बात को फॉलो करता था दोस्तों। लेकिन आजकल नहीं है। आजकल तो बच्चे अपनी चलाना चाहते हों और बड़े अपनी चलाते हैं। बुजुर्गों तो आजकल सुनता ही नहीं है कोई, खैर। लेकिन अगर आप अपने परिवार को बचा के रखना चाहते हो और स्वस्थ रखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें अपने दादा दादी से, अपने परिवार से, अपने गांव से, तो आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ दोस्तों। इसमें चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप रोज डेली ही आप ड्यूटी जाते हो, नौकरी करते हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं, कभी ना कभी तो आपके पास वक्त जरूर होगा। अगर आपके पास रोज वक्त नहीं है, तो आप एक हफ्ते में या 10 दिन में अपने परिवार के लिए टाइम निकालिए। और पूरा परिवार जितना भी आपके पास है, चाहे आप अकेले रहते हो, चाहे आप पूरी फैमिली के साथ रहते हो, तो आप अपने पूरे परिवार को एक जगह लेके बैठिए। चाहे आप खाना खाइए साथ में, चाहे आप खाना नहीं खा रहे तो आप बैठकर बातें करिए। 15 दिन की जो आपकी बातें हैं, आप पूरी अपने मन की बातें सारी की सारी शेयर कीजिए। जो आपकी घर की औरतें हैं, आप ये मत समझिए कि घर की औरतें उसमें पार्टिसिपेट ना करें, वो बात ना करें। आप ही अपनी बातें करें, क्योंकि आप घर के मर्द हैं, आप जिम्मेदार हैं, तो आप ही अपनी बातें करोगे। दूसरे की बातें सुन के एकदम से कुछ लोग क्या होता है कि बड़े तुनक से जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि ये अपनी सलाह दे रही है, तेरे से किसी ने सलाह मांगी है नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ दोस्तों, आप अपने घर की औरतों को सारे काम में पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। चाहे वो आपका कोई काम हो, चाहे कोई बड़ा काम हो या छोटा कोई प्रोग्राम हो रहा हो, या फिर आपके घर की रोजमर्रा की, जैसे मैं कह रही हूँ कि 10 दिन या 15 दिन में जब आप एक जगह बैठते हो, तब आपके घर की औरतें भी उसमें बैठनी चाहिए दोस्तों। चाहे वो आपके घर की बहू हो, चाहे बेटी, चाहे माँ, दादी। आप ये मत सोचिए कि अगर दादी है, बुजुर्ग है, वो क्या बैठेगी, वो अपने कमरे में ठीक है, उनकी कौन सुनेगा, वो तो वही ऐसी बातें करेंगी। नहीं, आप उन्हें भी बैठाइए, उनकी भी बातें सुनिए, उनकी बातें भी शेयर, वो भी अपने मन की बातें शेयर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम जो घर में रहता है इंसान, जैसे जेंट्स है, तो वो अकेला ही सारे चीज़ों को डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन कई बार डिसीजन वो सही नहीं ले पाता। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अपनी महिलाओं को भी मौका दोगे कि वो भी बात करें आपसे, अपनी बातें अपनी बातों को शेयर करें, अपने मन की बात कहे, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छी आपको सलाह दे। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इसने मेरे से ज़्यादा अच्छी सलाह क्यों दी, क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि तभी आप अपने परिवार को मजबूती की तरह लेकर चल सकते हो। क्योंकि अगर आपके मन में ये रहा कि एक लेडी ने मुझे कैसे अच्छी सलाह दे दी, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था इस प्रॉब्लम से निकलने का हल, और इसने एकदम से ऐसे ही सलाह दी है, तो कहीं ये अपने आप को मुझसे समझदार ज़्यादा ना समझने लगे। नहीं दोस्तों, आपको केयर करनी होगी अपने सारे जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, उन सब की, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। इससे क्या होता है कि आप इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है आपका, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आपने उनकी बातों का सम्मान किया, मानी है कोई बात, तो वो भी आपका फिर सम्मान करेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी, उसके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी।
वो सोचेंगे कि मुझे इम्पोर्टेंस दी गई है, मेरी भी बातों को किसी ने माना है, समझा है। तो आप ज़रूर दोस्तों, ज़रूर आप उनको ये मौका दो कि वो भी आपके पास बैठे आप लोगों के ग्रुप में और अपनी मन की बात कहें। कभी भी उन्हें ऐसा मत करो कि आप एक जगह बैठे हो और वो अकेले बैठे हैं, वो कभी भी अपने विचार रख ही नहीं पाते, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उनके विचार कैसे हैं। तो पहली तो ये बात है। दूसरी है दोस्तों ये कि चाहे आप कहीं भी दूर रहते हो, हम बुजुर्गों को घर पे अकेला छोड़ के, बच्चों की नौकरी लग जाती है, बाहर जाना पड़ता है, मैं मानती हूँ इस बात को, बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, रोज़ टाइम नहीं है उनको फ़ोन करने का, या उनके पास ना जाने का टाइम है, ना ही 10 दिन में 15 दिन में जाने का टाइम है, तो आप तीज त्योहार पे तो अपने परिवार से मिल ही सकते हो दोस्तों। कोई तीज त्योहार हुआ, कोई आपके घर में प्रोग्राम है, जैसे दिवाली है, होली है, कोई भी फेस्टिवल है, आपके अगर छुट्टी है और आप ज़रूर जाने की कोशिश कीजिए, ज़रूर अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश कीजिए। उनको भी अपने जो उनके घर में उनके ताऊ चाचा हैं, उनके दादा दादी हैं, उन सब से मिलाइए। वो उन सब से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनसे उनका अटैचमेंट बढ़ेगा और वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो समझ लो कि आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप भी बुजुर्ग होने वाले हो और आपको भी ये मौका कभी भी हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर परिवार को मजबूत रखना है, अगर परिवार को एक करके रखना है, तो हमें अपने बच्चों को ये सलाह देनी चाहिए कि वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, उनकी बातें सुने, उनकी बातें माने। अगर वो उनके बारे में बातें करके हंस रहे हैं बाद में या उनके सामने, तो हमें उन्हें डांटना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये कितने इम्पोर्टेंट है, हमारे माता पिता हैं। जैसे तुम्हारे माता पिता हम हैं, हमारे माता पिता ये हैं, तो हमारे माता पिता की तुम इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते या इनका मजाक नहीं उड़ा सकते, उनको स्ट्रिक्टली आप समझा सकते हो, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपकी बातों को सुनेंगे और आपको भी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी हो, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा बड़ों को ही देखकर सीखता है। जैसे आप करोगे वैसे ही आपका बच्चा धीरे धीरे करने लग जाएगा, आपको सिखाने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन कई बार हमें अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। ये मत सोचिएगा कि अगर आज आपका बच्चा इंसल्ट कर रहा है बड़ों की, तो आप फिर उसको कभी समझाओगे या फिर जाने दो, समझ जाएगा बच्चा है। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। तभी के तभी उसको वो चीज़ें समझानी है, प्यार से समझानी है। उसे भी ऐसा ना लगे कि इनने मेरी इंसल्ट किया, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत जल्दी इंसल्ट लगने लग जाती है अपनी, कि इनने तो मेरी बेइज्जती कर दी है परिवार में। उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है ईमानदारी दोस्तों, परिवार में ईमानदारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही। क्योंकि मैंने देखा है कई परिवारों में लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने से रिश्ते खराब होते हैं। तेजी दिखाते हैं, बिना मतलब की तेजी दिखाते हैं। कोई भी बात होगी तो परिवार में दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल देंगे, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। आप अगर आप चाहते हो आपका परिवार प्यार से रहे, आपका परिवार को सब सम्मान दे, समाज में सम्मान दे कि देखो उनका परिवार कितना अच्छा है, किस तरीके से एक साथ रहता है, कैसे दो भाइयों में या 3 भाइयों में, जितने भाई हो, कितना प्यार है, कितना आदर करते हैं एक दूसरे का। देवरानी जेठानी कितने प्यार से रहते हैं, उनके बच्चे कितने मिलजुल कर रहते हैं। तो इसमें कष्ट होता है दोस्तों, मैं मानती हूँ कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उनको साथ लेकर चलने में बड़ों को कष्ट होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है दोस्तों। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज आपने देखी होगी हालत कैसी हो रखी है, अकेले अकेले रह के डिप्रेशन में जा रखे हैं लोग, मर रहे हैं, कोई परेशान हो रहा है, कोई रो रहा है, अकेले कमरे में पड़ा हुआ अपने मन की बात नहीं कर रहा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी तो संयुक्त परिवार ही है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार में हम नहीं रह रहे, अकेले रह रहे हैं, तो अपने परिवार को बचा के रखने का यही एक उपाय है कि आपको अपने परिवार से ईमानदारी के साथ उनके साथ रहना होगा, प्यार से बिहेव करना होगा उनके साथ। परिवार को भी फिर एक दूसरे के साथ प्यार से बिहेव करना होगा, अपनी सारी मन की बातें कहनी होगी, सच बोलना होगा। क्योंकि जहाँ परिवार में सच होता है उस परिवार को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, उस परिवार का बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ आज के आप
को अगर अपना परिवार मजबूत रखना है, अगर अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, तो आप अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए। आप अपने परिवार के साथ सच्चाई से, ईमानदारी से जो भी आपके मन में है वो बात कहिए और दूसरों को भी सुनिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। और आप कोशिश कीजिए कि आप सारे परिवार को एक साथ लेकर चलें। और अगर कोई छोटों से गलती हो गई तो उन्हें सबके सामने इंसल्ट ना करें, चाहे आप आराम से उनसे बैठकर बात कर सकते हैं उस बारे में कि तूने ये कर दिया था। वो समझेंगे आपको, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं यहीं आज अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगी दोस्तों। आप इस बारे में सोचेगा ज़रूर। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार दोस्तों।